भाई ये गाड़ी उन लोगों के लिए रहने वाली है जिनको ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं है, हल्की फुल्की बाइक चाहिए जो कि माइलेज भी बढ़िया निकाल के दे दे। अब कुछ ऐसी ऑडियंस आती है जिन्हें सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है, ऊंची गाड़ी चाहिए, वेट भी बढ़िया चाहिए, तो आप प्लेटिना 110 की ओर चले जाओ। जोमेटो स्विगी वाला काम है, पीछे बॉक्स आप बांध लो, आपका बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही में डिलीवरी करते हो या लॉन्ग राइड्स करते हो, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, सिंपली एक फ़ोन होल्डर लगाओ, यहाँ पर आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। TVS से 3 बाइक्स मिलती है सेम इंजन के साथ, अपनी स्पोर्ट्स, स्टार सिटी, साथ ही में रेडियन। तो भाई इंजन सेम है तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अगर आपका भी बजट कम है और इंडियन मार्केट में एक एंट्री लेवल बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू TVS स्पोर्ट्स 110। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल ये बाइक रहने वाली है जो कि 63,000 रुपीज की एक्स-शोरूम प्राइस में आ जाती है। और भाई ऑन रोड देखोगे तो 80,000 रुपए के अंदर ये बाइक आ जाती है। अब ये किन लोगों के लिए रहने वाली है? जिनका स्विगी जोमेटो जैसा डिलीवरी काम है या फिर एक फैमिली यूज से लेना चाहते हैं, डेली ऑफिस अप डाउन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है कि नहीं, सारी बातें करेंगे। बिकॉज TVS से ही आपको इसी सेम इंजन के साथ रेडियन एंड स्टार सिटी मिल जाती है। और ऑप्शंस की बात करें तो प्लेटिना 110, HF डिलक्स, पैशन, स्प्लेंडर जैसे ढेर सारे ऑप्शंस है। तो प्रॉपर आज इसे राइड करेंगे, सबसे कंपेयर करके देखने वाले हैं और इस साल इस बाइक को लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें करेंगे। जेन्युइन राइड रहने वाली सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। सो गाइस चलते हैं ऑल न्यू TVS स्पोर्ट को राइड करने के लिए। सबसे पहले तो ये चाबियां देखो, इतनी प्रीमियम कीज आपको मिलती है और इतनी बड़ी मिलती है ना, तो सच में लगता नहीं कि यार एक एंट्री लेवल बाइक को आप राइड कर रहे हो। राइड में इसलिए इतना मजा आने वाला है, आज वेदर चेक करो, पूरा बारिश वाला मौसम हो रहा है और बहुत ज़्यादा राइड में मज़ा आएगा। अब कीज़ को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब इसमें अगर आप रेडियन से कंपेयर करोगे ना तो बाकी TVS की बाइक में इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल मिलते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा फिक्स देकर रखे हैं, मतलब कुछ जोर से इम्पैक्ट हुआ टूटने जैसा इशू आ सकता है। बाकी जो भी स्पेयर्स वगैरह है उसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम रहने वाली है। सीट आप देखो, इतनी बड़ी सीट आपको मिलती है, पूरी फ्लैट सीट रहने वाली है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंफर्टेबल है। और पिलियन के साथ आज की राइड होने वाली है। ड्यूरा लाइफ इंजन इसका कैसा वर्क करता है, लेट्स टेस्ट। अब देखो 2 वेरिएंट्स इसमें आपको मिलते हैं। टॉप वाले वेरिएंट में आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही में आपको कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और 1,000 रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। स्टार्ट कर लेता हूँ, सेल्फ स्टार्ट आपको मिलता है, साथ ही में आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन है। रिफाइंड इंजन है, करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। एकदम पावर दो ना भाई, तो इंजन थोड़ा टाइम लेता है, नहीं तो मिस मार देता है। देखो थोड़ी लाइट वेट बाइक ये रहने वाली है, 112 किलो की बाइक है और पावर डिलीवरी में बोलूँगा लीनियर ही रहने वाली है, जो 110 सीसी मोस्टली आपको निकाल के देता है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करें, 110 सीसी का इंजन, टू बी प्रिसाइज 109.7 सीसी का ड्यूरा लाइफ इंजन मिलने वाला है। ये इंजन आपको रेडियन में भी मिलता है, स्टार सिटी में भी मिलता है। 8.2 PS की पावर, 8.7 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब ये कैसी पावर है हाईवे पे जाके चेक करेंगे, पहले यहाँ से चलते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग एरिया में। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलने वाले हैं। बट एक बात ऑनेस्टली करने वाला हूँ, बहुत ही स्मूथ सस्पेंशन है। मतलब मेरे पीछे पिलियन बैठा है, उसने खुद ने तारीफ करी। यहाँ पर पीछे के जो सस्पेंशन है ना, मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी बाइक में आगे के सस्पेंशन तो बढ़िया रहते हैं, मतलब राइडर को तो सारी बाइक्स में कंफर्ट मिलता है, बट पीछे का जो पिलियन है ना उसको जर्क फील होते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे भाई मक्खन जैसे सस्पेंशन है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई मुझे, एज वेल एज पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से चलते हैं मेन हाईवे पे, बिकॉज हाई स्पीड पे वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, क्या माइलेज निकाल के देने वाली है, सारी बातें करेंगे। और सेफ्टी की भी बात करेंगे, बिकॉज ना ही ABS मिलता है, ना ही ट्यूबलेस टायर है। लेट्स गो। पावर डिलीवरी सफिशिएंट है, बिकॉज ये पीक पावर इसकी 7 से 7,500 RPM तक प्रोवाइड करती है। 4,500 RPM पे इसका पीक टॉर्क जनरेट करने वाली है। 60 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हल्के हल्के वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार एज वेल एज फुट पैक्स पे फील होने वाले हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से मेन हाईवे पे। मेन हाईवे पे आ चुके हैं। सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ, TVS से 3 बाइक्स मिलती है सेम इंजन के साथ, अपनी स्पोर्ट्स, स्टार सिटी, साथ ही में रेडियन। तो भाई इंजन सेम है तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अब मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जो TVS स्पोर्ट्स है बहुत अफोर्डेबल हो जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आती है। फीचर के नाम पे कुछ नहीं है, पेट्रोल डालो चलाओ ये वाला सीन रहने वाला है। थोड़े फीचर्स चाहिए, थोड़ी प्रीमियम फील चाहिए, लुक्स आपको ज़्यादा बेटर चाहिए तो आपको
स्टार सिटी मिल जाती है, बट वो बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज या तो लोग अपनी स्पोर्ट्स लेते हैं या रेडियन लेते हैं। अब रेडियन से कंपेयर करें ना भाई, रेडियन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, साथ ही में बिल्ड क्वालिटी में उसका तोड़ नहीं है। मतलब कंपटीटर से भी कंपेयर करोगे ना भाई, सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी ने कंपनी में इतना ध्यान रखा है ना, मतलब लिटरली मैंने ऐसे टेस्ट करे हैं और देखे भी है कि यार गाड़ी गिरा भी दो तो कुछ नहीं होता। तो इंजन सेम रहने वाला है, बिल्ड क्वालिटी एंड राइडिंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस आ जाता है। बाकी ओवरऑल मेनली इसी की पहले बात करते हैं। तो देखो चलाने में बढ़िया लग रही है, हैंडल भी काफ़ी अपराइट है और सीट बहुत बड़ी है। मेरे पीछे जो पिलियन बैठा है ना भाई, वो 6 फीट का है, तो भी मुझे लग नहीं रहा है पीछे बैठा है बिकॉज हमारे पैर भी टच यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल हम बैठे हुए हैं। जोमेटो स्विगी वाला काम है, पीछे बॉक्स आप बांध लो, आपका बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही में डिलीवरी करते हो या लॉन्ग राइड्स करते हो, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, सिंपली एक फ़ोन होल्डर लगाओ, यहाँ पर आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल गाड़ी कंफर्टेबल रहने वाली है और 60 की स्पीड तक, 65 की स्पीड तक ये रिफाइंड रहेगी। उसके बाद अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो आपको फिर वाइब्रेशन फील होने वाले हैं, हल्के हल्के वाइब्रेशन, मतलब ऐसा नहीं कि चलाने में दिक्कत आएगी, हल्के हल्के वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार एज वेल एज फुट पैक पे फील होने वाले हैं और वो सारी डेली कम्यूटर बाइक्स में आपको फील होंगे। अब अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए ना, तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगी, ये पावर की लाइट को आपको ब्लिंक नहीं होने देना है। लाइक 45 से 60 की स्पीड के बीच में चलाओगे, ये देखो यहाँ पर पावर की लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, तो ये गाड़ी आपको फॉर श्योर 70 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे सकती है बिकॉज कंपनी आएगा 72-73 का क्लेम करती है। और TVS स्पोर्ट्स और बजाज प्लेटिना दोनों इंडिया की मोस्ट माइलेज देने वाली बाइक में से मानी जाती है। तो अब लेट्स सी माइलेज टेस्ट। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ही माइलेज टेस्ट इस पर लेकर आ जाऊंगा, बट उसके लिए आपका कमेंट होना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल 10 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है, E20 फ्यूल ये आपका सपोर्ट करने वाला है। अब भाई ये बाइक सिर्फ ड्रम ब्रेक के साथ आती है, फ्रंट में 130 डायमीटर के ड्रम, रियर में 110 डायमीटर के ड्रम मिलते हैं, ना ही डिस्क जैसा ऑप्शन है, ना ही ABS मिलते हैं। इनफैक्ट इसमें टायर भी 17 इंचेस के जो मिलते हैं ना, वो ट्यूब वाले हैं, ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं। तो एक बार ऐसे एरिया में ब्रेक टेस्ट करके देखता हूँ, गीली सड़क ये है, वो इनसिक्योरिटी फील होने वाली है बिकॉज गाड़ी स्किड खाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ड्रम ब्रेक एंड डिस्क नहीं है। तो अगर मैं इसमें इमीडिएट ब्रेकिंग करता हूँ, ऐसे तो रुक गई है, बट अगर आप हार्श ब्रेकिंग करते हो ना तो गाड़ी स्किड होने जैसा इशू आ सकता है, ये देखो। तो थोड़ा देख कर चलाना पड़ेगी। और इन टाइप्स की बाइक में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इंजन ब्रेकिंग भी साथ में करो। लाइक अगर आपको बाइक को रोकना है तो सिर्फ ब्रेक मत दबाओ, फ्रंट रियर ब्रेक को तो साथ में यूज़ करो 70-30% के रेशो में, बट गियर ड्रॉप भी साथ में करो, तो इसके कारण आपकी ब्रेकिंग बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं। वैसे तो हमें ये रूट हमेशा खाली मिलता है, बट अभी थोड़ा ट्रैफिक है, फिर भी ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। देखो सूखे रोड रहने वाले हैं तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। देखो यहाँ पर रोक कर दिखाता हूँ, ऐसा जैसे गाड़ी रोकने में दिक्कत नहीं आएगी, बट डिस्क रहता, ABS रहता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता, ज़्यादा सेफ फील होता। ये गियर अटकने वाला सीन क्यों हो रहा है डोंट नो। बाकी क्लच लाइट रहने वाला है, सिटी राइड्स में भी आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी। बट अब सवाल ही ये आता है भाई, सारी गाड़ियों की तारीफ़ मैं करता हूँ, है ना, तारीफ़ नहीं करता हूँ, आपको जो USPs है वो बताता हूँ बिकॉज कोई 20 गाड़ियाँ तो मिलती नहीं है, सेगमेंट की 4-5 गाड़ियाँ हैं और सब लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन गाड़ियों को लेते हैं। अब वर्डिक की बात करते हैं भाई, हमें कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। 1 लाख रुपए तक का बजट है, लाइफ की पहली गाड़ी ले रहा हूँ या फिर मैं ऑलरेडी गाड़ियाँ चला चुका हूँ, मुझे एक रिफाइंड एंड रिलायबल बाइक चाहिए, मेरे ढेर सारे घर के काम है, ऑफिस के काम है, और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकूँ। तो देखो गाइस, अगर आपको लॉन्ग टर्म वाली बाइक चाहिए, माइलेज थोड़ा कम चलेगा, इंजन कैपेसिटी थोड़ी कम चलेगी, बट ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क हो और साथ ही में लॉन्ग टर्म के लिए रहे और 10-15 साल बाद बेचने जाओ तो आपको रीसेलिंग भी अच्छी दे, तो आंख बंद करके स्प्लेंडर की ओर चले जाओ। और अगर उतना बजट नहीं है तो आप HF डिलक्स या पैशन की ओर जा सकते हो। तो ये आपकी हीरो की सेगमेंट की गाड़ियाँ हो गई। अब कुछ ऐसी ऑडियंस आती है जिन्हें सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है, सबसे लंबी बाइक चाहिए, मतलब ऊंची गाड़ी चाहिए, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, वेट भी बढ़िया चाहिए, तो आप प्लेटिना 110 की ओर चले जाओ बिकॉज 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस उसमें मिल जाता है और वो भी आपको बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। यही कुछ ऑप्शंस है जो इस सेगमेंट में आते हैं। बट जहाँ तक कि TVS की बात आती है भाई, ये गाड़ी उन लोगों के लिए रहने वाली है जिनको ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं है, हल्की फुल्की बाइक चाहिए जो कि माइलेज भी बढ़िया निकाल के दे दे, साथ ही में यार मतलब बढ़िया रहे। देखो अब लॉन्ग टर्म में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हीरो जैसी है जो 15 साल बाद आपको इतनी अच्छी रीसेलिंग निकाल के देगी। अब कोई भी गाड़ी मेंटेनेंस ओनर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से चलाते हो। अब बहुत सारे ओनर्स ऐसे भी है जिन्हें इस गाड़ी में दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने उस तरीके से रखी नहीं है, और कुछ ओनर्स ऐसे भी है जिन्होंने अच्छे से केयर करी, उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो पर्सनली आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जिस प्राइस में आती है उसमें आपको HF डिलक्स भी मिल जाती है, बट वो 100 सीसी की बाइक है, 110 सीसी की बाइक है, इसमें बहुत सारे एडवांटेज आपको रहने वाले हैं। लुक्स के मामले में मुझे बढ़िया लगती है गाड़ी,
ओवरऑल देखो अफोर्डेबल बाइक चाह रहे थे, अप डाउन का पर्पज़ है, माइलेज बढ़िया चाहिए था तो फॉर श्योर इस गाड़ी की ओर जा सकते हो, बिकॉज 70 तक का माइलेज आई एम फॉर श्योर ये गाड़ी निकाल के देगी। और अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट लेकर आ जाऊँगा। अब SP और शाइन तो ऑप्शंस है ही, जिनका बजट ज़्यादा रहता है मैं बोलता हूँ शाइन की ओर चले जाओ आँख बंद करके। बाकी इस गाड़ी को लेकर आप रिग्रेट नहीं करोगे, सिटी कम्यूट्स हो एज वेल एज हाईवे कम्यूट्स ईजिली चला सकते हो। देखो आपको सिटी में भी थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ, देन हम वीडियो को एंड करेंगे। सिटी कम्यूट्स में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ईजिली आप इस बाइक को राइड कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस फील कराने वाली है। TVS का भी आफ्टर सेल्स बढ़िया है। मैंने आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर कर दी, आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो बाइक परचेस कर सकते हो जो आपको चाहिए। बाकी सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में बढ़िया है, जो आपका पर्सपेक्टिव है उस अकॉर्डिंग से आप गाड़ी ले सकते हो। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।